अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर इंडस हाईवे की तौसी का मसला खटाई में पड़ने जा रहा है। और वजह यह है कि हमारी जानिब से इसके फेज़ 3 के ऊपर काम का आगाज़ ही ना हो पाना। इस मंसूबे ने 2027 के दिसंबर तक ख़त्म होना था। 330 किलोमीटर के इस पैच को भी हमने कंस्ट्रक्ट करना शुरू ही नहीं किया। कैसी बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो इस मंसूबे के लिए आसान शराइत के ऊपर हमें कर्जा दे रहा है, वो हमें लिख रहा है कि अगर आपने फौरी तौर पर काम ना शुरू किया तो हम आपका कर्जा मनसूख कर देंगे। अब इंडस हाईवे जो 1264 किलोमीटर तवील है, ये कराची से पेशावर तोरखम जाने वाला सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। 1264 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। इसमें से 933 किलोमीटर की जो टोटल लेंथ है वो कैरिक के मंसूबे के तहत पाकिस्तान में अपग्रेड की जा रही है। कैरिक का एक मंसूबा जिसे कहा जाता है सेंट्रल एशियन रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कॉरिडोर, इस कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान में कॉरिडोर 5 और कॉरिडोर 6 को रीवैम्प किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है। सिर्फ 2 लेन्स की हाईवेज को 4 लेन हाईवे में कन्वर्ट किया जा रहा है, 2 लेन्स जाने के लिए और 2 लेन्स आने के लिए। इसका फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है, फेज़ 2 भी मुकम्मल हो चुका है। फेज़ 1 जिसे ट्रांच 1 भी कहा जाता है, उसके अंदर सूबा सिंध में पटेरो से लेकर 7 तक का 60 किलोमीटर का एरिया है। फिर रत्तो डेरो से शिकारपुर तक का 43 किलोमीटर भी कंप्लीट है। फिर पेशावर से लेकर दर्रा आदम खेल तक का कुछ 47 किलोमीटर का जो पैच था वो भी कंप्लीट है। फिर बात करते हैं इसके ट्रांच 2 की, फेज़ 2 समझ लीजिए, वह है शिकारपुर से राजनपुर तक 222 किलोमीटर का, वो तमाम फेज़ भी मुकम्मल है। हाईवे बन चुकी है। पहले सिर्फ 1 लेन जाने के लिए 1 लेन आने के लिए थी, अब 2 लेन जाने के लिए 2 लेन आने के लिए बस स्टॉप, तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। जो ट्रांच 3 इस वक्त तनाज़े का शिकार है वो 329.5 किलोमीटर तवील है। इसके ऊपर $360 मिलियन का लोन हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है। वैसे 170 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, 108 अरब रुपए एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रहा है, सिर्फ 62 अरब रुपए हम लोगों ने लगाने हैं। 2023 में इस लोन के लिए हमने तमाम दस्तखत, तमाम चीज़ें कर ली थी। फिर क्या हुआ, 2024 में इसकी टेंडरिंग का प्रोसेस ख़त्म हुआ तो 2025 में मुख्तलिफ मफाद परस्त अनासिर ने इसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर दिया। इसका टेंडर कैंसिल करने की बात की, जिस कंपनी ने इसकी बिड जीती थी उस पर एतराज़ात लगाए तो ये काम बैक बर्नर पर चला गया है। अब इस साल अगर हम 2026 में इसको टेंडरिंग के प्रोसेस में लेके जाएंगे तो शायद 6-8 महीने बाद इसकी कंस्ट्रक्शन जाके शुरू हो, तो जिस मंसूबे में दिसंबर 2027 में मुकम्मल होना था वो शायद दिसंबर 2028-29 में जाकर मुकम्मल हो। इसी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें चिट्ठी लिखकर ये बात बताई है कि हम अपना लोन कैंसिल भी कर सकते हैं। देखिए हमारे क्या हालात हैं। हमने ये कैरिक के मंसूबे सन 2010 में ज्वाइन किए थे। इन मंसूबों के तहत हमारा वाला जो साउथ एशिया है उसे सेंट्रल एशिया के साथ, वेस्ट एशिया के साथ, मिडल ईस्ट के साथ और रशिया के साथ कनेक्ट करने का पूरा एक निज़ाम है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं। पाकिस्तान में एक तो इंडस हाईवे का मंसूबा है और दूसरा इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कोयटा जोब डीआई खान तक की 542 किलोमीटर की रोड भी है। मजमूई तौर पर इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में 1806 किलोमीटर की हाईवेज अपग्रेड हो रही हैं। अब तक हुई कितने की हैं, तो दिसंबर 2024 तक के जो अदाद शुमार हैं वो इंटरनेट पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की वेबसाइट पर अवेलेबल है। $2.53 करोड़ इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान में लग चुके हैं। 10 मंसूबे इसके तहत मुकम्मल हुए हैं। $2 अरब तो सिर्फ और सिर्फ सड़कों की तामीर पर लगे हैं, यानी टोटल $2.53 करोड़ में से $2 अरब 88% जो है वो सड़कों पे लगे हैं। 8 मंसूबे 10 में से सड़कों के मुकम्मल हुए हैं और इस रकम में से भी 62% जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हमें आसान शराइत पर कर्जे की सूरत में दी है। फिलहाल हम लोगों ने सिर्फ 365 किलोमीटर की रोड्स इस कैरिक मंसूबे के तहत मुकम्मल की हैं। अभी हमने और बहुत सारा काम करना है। 329.5 किलोमीटर है तो उसमें सबसे पहले राजनपुर से डेरा गाजी खान तक का 121.5 किलोमीटर का हाईवे अपग्रेड होना है, जिसमें राजनपुर से जामपुर तक 58 किलोमीटर है और फिर जामपुर से डीजी खान डेरा गाजी खान तक का 64 किलोमीटर है। फिर इस हाईवे ने
ڈیرہ غازی خان سے ڈیرہ اسماعیل خان تک جانا ہے، 208 کلومیٹر کی مسافت ہے، جس میں ڈیرہ غازی خان سے ٹبی کیسرانی تک 112 کلومیٹر اپ گریڈ ہونا ہے، اور پھر ٹبی کیسرانی سے لے کر ڈی آئی خان تک 96 کلومیٹر کا جو پورا پیچ ہے اس نے بھی اپ گریڈ ہونا ہے۔ صرف یہ روڈ اپ گریڈ نہیں ہوگی بلکہ اسے اس معیار پہ بنایا جائے گا کہ یہ سیلابوں کے خلاف ایک بند کا سامان کرے گی۔ پھر اگر ہم یہ پوری کی پوری انڈس ہائی وے اپ گریڈ کر لیتے ہیں تو اس سے جو کراچی سے پشاور تک ٹریول کرنے کا ٹائم ہے وہ 25 سے 30% کم ہو جائے گا۔ دیکھیے کتنا بڑا ٹائم ڈفرنس آئے گا۔ جب ٹائم ڈفرنس آئے گا تو فیول میں بھی 25% تک بچت ہوگی، اور جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے زیادہ ٹرکس چلنے کی وجہ سے وہ بھی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گا۔ اب اس کنسٹرکشن سے پاکستان میں جابس بھی کریٹ ہو رہی ہیں، جو روزگار ہے اس کے نئے مواقع بن رہے ہیں۔ ان ہائی ویز کے ساتھ ساتھ پراپر بس اسٹیشنز بن رہے ہیں، ٹک شاپس بن رہی ہیں، پراپر پلانڈ ہائی ویز ہیں۔ پہلے تو یہ ایک عام جرنیلی سڑک تھی، پرانی سڑک کو تھوڑا بہت تارکول شارکول ڈال کے چلانے قابل بنا لیا گیا تھا، اب تو فلی کارپیٹڈ ہائی ویز ہیں جیسے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے حالات دیکھیے کہ ہم آپسی مفادات کی خاطر، آپسی لین دین کی خاطر اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ملک کا یہ اہم منصوبہ بالکل رکنے کے مقام پر پہنچ چکا ہے، اور غیر آ کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب ہوش کے ناخن لیں، اس منصوبے کو شروع کریں۔ اور یہ ہماری حکومت جو پی ٹی آئی کو ہر وقت کہیں نہ کہیں گھسانے کے چکروں میں ہوتی ہے، اسے یہ خیال ہی نہیں کہ یہ جو اربوں روپے کی سرمایہ کاری ہے، ہزاروں لوگوں کی جابس ہیں، ہزاروں لوگوں کی ٹریولنگ آسان ہونی ہے، جو منڈیوں سے سامان پورے ملک میں جانا ہے، جو کسان نے منڈیوں تک سامان پہنچانا ہے، ہم نے جو ایکسپورٹس کرنی ہے، امپورٹس میں جو ہمیں آسانی ہونی ہے، یہ تمام چیزیں ہم کیسے ممکن بنائیں گے؟ ہر ملک کے پاس ملٹیپل روٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی موٹر وے بند ہو گئی ہے تو آپ N5 پہ ٹریول کریں گے، N5 خدا نہ خواستہ خراب ہو گئی ہے تو آپ N55 جسے انڈس ہائی وے کہتے ہیں اس پہ ٹریول کریں گے۔ انڈس ہائی وے اس کا نام اس وجہ سے ہے کہ یہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، اوپر سے پشاور سے تورخم شروع ہو کر نیچے کراچی تک جاتی ہے، جیسے اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی انتہائی عام ہائی وے ہے۔ اس سے لانگر روٹ جو ہے وہ ہماری موٹر وے کا ہے، اور اس سے لانگر روٹ ہماری جو پرانی جرنیلی روڈ جسے ہم ملتان روڈ عام زبان میں کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی وہ کراچی سے پشاور تک کی روڈ ہی ہے، وہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت اس پر ایکشن لے گی، اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے دن دگنی رات چگنی کوششیں کرے گی، اور پھر اس کے بعد کوئٹہ یوب ڈی آئی خان کا جو 542 کلومیٹر کا پیچ ہے اس کے لیے بھی فنڈز ارینج کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد ہماری سوئی حکومت کو جھنجھوڑ کر جگانا ہے تاکہ اس اہم منصوبے کو رکنے سے بچایا جا سکے۔ اللہ کے پاس